Okay, so hello everyone, welcome back to my channel. So now we are going to solve question number second B part. Okay, so the question says, upon the birth of their first child, a couple deposited rupees 10,000 in an account that pays 8% interest compounded continuously. मतलब compound interest जो है rate of interest, compound interest या फिर हम कह सकते हैं rate of interest क्या है, is equals to 8% which is 0.08 मैं कह सकती हूँ. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है. इनिशियल अमाउंट जो डिपॉजिटेड था, इनिशियल अमाउंट कितना है, मतलब जो इन्होंने स्टार्टिंग में डिपॉजिट किया 10,000 है. ठीक है, तो 10,000 इन्होंने डिपॉजिट किया जब फर्स्ट चाइल्ड उनका हुआ. ठीक है, सो नाउ इंटरेस्ट पेमेंट इज अलाउड टू एक्यूमुलेट इन हाउ मैनी ईयर्स विल द अमाउंट डबल. अब हमें निकालना है कि टाइम टू फाइंड टाइम. ठीक है, हमें टाइम कैलकुलेट करना है विच इज़ इक्वल्स टू टाइम व्हेन अमाउंट इज़ डबल्ड. ठीक है, अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट इज़ डबल. जब अमाउंट डबल हो गया तो हमें तब का टाइम कैलकुलेट करना है. ठीक है, मतलब अमाउंट डबल हो गया मतलब 20,000 जब हमारे बन गए तब हमारे पास टाइम कितने टाइम में वो बना. एंड देन नेक्स्ट हमें बताना है कि हाउ मच विल द अकाउंट कंटेन ऑन द चाइल्ड्स 18th बर्थडे. मतलब अब मुझे अमाउंट बताना है, अमाउंट on the 18th birthday, on the 18th birthday of the child. जब उसका 18th बर्थडे होगा चाइल्ड का, 18th बर्थडे ऑफ द चाइल्ड, जब उसका 18th बर्थडे होगा तो तब कितने अमाउंट होंगे. ठीक है, सो सोल्यूशन. अब मैंने कहा था ये सब आपको इक्वेशंस पता होनी चाहिए. ठीक है, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ, कंपाउंड इंटरेस्ट, डीके कांस्टेंट, रेडियो एक्टिव डीके जो होता है. ठीक है, कार्बन डेटिंग वाला जो है, रेडियो कार्बन डेटिंग, और भी है पॉपुलेशन ग्रोथ, नेचुरल ग्रोथ, ड्रग एलिमिनेशन. ये सब जो क्वेश्चंस हैं जो मतलब सिलेबस में हैं, ये सब पार्ट्स वो आपको देखने हैं. ठीक है, उनकी इक्वेशंस याद करनी है कि अगर ये इक्वेशन आ गई तो हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशंस यूज़ करनी है. तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है तब हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं कि DA बाई DT इज इक्वल्स टू रेट इंटू में 80 अमाउंट. ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे. यहाँ पे हमें रेट क्या दे रखा है, 8% दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट रेट. ठीक है, कितना इंटरेस्ट का रेट है, 8%, मतलब 0.08. तो DA बाई DT क्या बना हमारा, 0.08. ये तो अमाउंट है, अमाउंट एज द फंक्शन ऑफ टी, तो मैं सिंपल ए ही लिख रही हूँ, नो प्रॉब्लम विद दैट. ठीक है, तो DA क्या आ गया, ए, यहाँ पे मैंने लिख दिया 0.08 DT. ठीक है, अब इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो इसका आ जाएगा ln mod A इज इक्वल्स टू, और ये मॉड वैसे हम हटा भी सकते हैं क्यों, क्योंकि अमाउंट तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा. ठीक है, तो ये आ गया 0.08 T प्लस का C. तो A की वैल्यू क्या आ गई, e टू द पावर 0.08 T प्लस का C. प्लस का C मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, e टू द पावर 0.08 डॉट e टू द पावर C. इस पूरे को क्या मान लो, k मान लो. तो a इज इक्वल्स टू k टाइम्स e टू द पावर 0.08 इंटू में t. मैंने क्या करा, लेट e टू द पावर c इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. ये भी कॉन्स्टेंट है पर कॉन्स्टेंट ऐसे थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा तो मैंने सिंपल k टाइप में मान लिया. अब मुझे बताना है टाइम. फर्स्ट पार्ट क्या है कि हमें टाइम निकालना है कि जब अमाउंट डबल हो जाए. सो वी नीड टू फाइंड t. सो अमाउंट, नाउ फर्स्ट पार्ट इज, अब अमाउंट मेरा हो गया है 20,000. ठीक है, अमाउंट कितना, वैसे ये सॉल्व करने से पहले मुझे k की वैल्यू पता होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे अभी दो अनजान वो है हमारे पास कि k की वैल्यू भी नहीं पता, t की वैल्यू नहीं पता, a की. तो देख रहे हो a पता है पर k एंड t नहीं पता, तो हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते. तो जो हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी होती है उससे हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आती है. तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या है हमारी कि इनिशियल अमाउंट कितना है, 10,000. इनिशियल अमाउंट 10,000 है, इट मीन्स तब टाइम क्या रहा होगा, 0. ठीक है, तब टाइम क्या रहा होगा, क्योंकि एकदम बेबी बर्थ हुआ है तो उस वक्त उन्होंने 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट कर दिया, मतलब टाइम 0 है. अभी वो 1 ईयर का नहीं हुआ तो टाइम 0. सो t इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, एंड अमाउंट कितना है, 10,000. तो सब्सटीट्यूट कर दो तो 10,000 इज इक्वल्स टू k
डॉट ई टू द पावर 0 बन जाएगा क्योंकि टी की पावर 0 है, मतलब टी 0 है, तो ई टू द पावर 0 क्या होता है 1। तो के की वैल्यू क्या आ गई 10,000, मतलब दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल्स टू 10,000 इंटू ई टू द पावर 0.08 इंटू में टी। ठीक है, अब इसके बाद अब फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि अमाउंट अब 20,000 हो गया, डबल हो गया। द अमाउंट इज डबल्ड, द अमाउंट इज डबल्ड। ठीक है, अमाउंट डबल हो गया। कब हुआ होगा वो टाइम हमें कैलकुलेट करना है। तो 20,000 इज इक्वल्स टू 10,000 ई टू द पावर 0.08 इंटू में टी। तो ई टू द पावर 0.08 टी क्या आ गया 2, एल एन ले लो दोनों तरफ, तो 0.08 टी इज इक्वल्स टू एल एन 2। टी की वैल्यू क्या आ गई एल एन 2 अपॉन में 0.08। वापस से कैलकुलेटर का यूज़ करो। एल एन 2 इज इक्वल्स टू 0.693। ठीक है, 0.6931 अपॉन में 0.08 विच इज़ व्हाट, अभी देखते हैं 0.6931 डिवाइडेड बाय 0.08 इज इक्वल्स टू 8.66। सिंपल 8.66 लिख सकते हो या 3 भी लिख दो, पर नहीं 8.66। तो जब 8.66 ईयर्स हो गए तब उसके पास क्या हो गया, अमाउंट डबल हो गया। देयरफॉर आफ्टर 8.66 ईयर्स अमाउंट इज डबल्ड। अमाउंट कितना हो गया, डबल्ड हो गया। ये तो रिक्वायर्ड आंसर है फर्स्ट पार्ट। अब मुझे निकालना है अमाउंट ऑन द 18th बर्थडे। अब 18th बर्थडे में कितना अमाउंट होगा। सो हमसे पूछा जा रहा है कि जब t इक्वल्स टू 18 है देन व्हाट इज़ द अमाउंट। सो नाउ पुट इट इन द इक्वेशन। तो a इक्वल्स टू 10,000 e टू द पावर 0.08 इंटू में 18 विच इज़ इक्वल्स टू 10,000 e टू द पावर 18 8 से कितना होता है 94 कहते हैं 18 8 से 144 आ गया है ना। लेट मी डू इट ऑन द कैलकुलेटर। हाँ 144, तो ये आंसर आ जाएगा 1.44। तो मैं अगर आंसर कैलकुलेट करूँ तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय ई, देखो कहाँ है ई, ये रहा एल एन के पास। तो पर मैं एल एन लगाऊंगी तो इधर एल एन लग जाएगा। तो ई यूज़ करने के लिए मैं क्या करूँगी, शिफ्ट प्रेस करूँगी, शिफ्ट दबाया एंड देन ये, तो ये ई लग गया। ठीक है, विच इज़ ई टू द पावर 1.44 ब्रैकेट क्लोज। तो मेरे पास आंसर आ गया 42,206 विच इज़ इक्वल्स टू 2,009 है। तो मैं इसे 7 करती हूँ। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। तो अमाउंट कितना होगा, तो देयरफॉर ऑन द चाइल्ड्स 18th बर्थडे पे द अमाउंट इज 42,207। इतना उसके पास क्या है, अमाउंट है। समझ आया, आई होप सो समझ आया होगा क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी पार्ट क्या कह रहा है कि a roast initially at 50 degree Fahrenheit is placed in a 375 degree Fahrenheit oven at 5 PM। ठीक है, तो ये वाला देखो, ये वाला जो है कूलिंग एंड हीटिंग वाला इसमें इक्वेशन यूज़ होगी। तो पहले मैं कूलिंग एंड हीटिंग की इक्वेशन लिख रही हूँ इसमें। ठीक है, तो होती है डी टी अपॉन में दिस इज इक्वल्स टू के टाइम्स ए माइनस टी। ठीक है, अब यहाँ पे टी क्या है, ये वाला स्मॉल टी तो टाइम को डिनोट करता है। ठीक है, कैपिटल टी इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। बॉडी का कितना टेम्परेचर है बॉडी, एंड ए क्या है, ए इज़ द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। मीडियम का कितना टेम्परेचर है, मीडियम। ठीक है, तो अब इसके बाद देखो क्या करेंगे हम।
अभी हमें क्या क्या दे रखा है, हम बोलेंगे आ रोस्ट इनिशियली एट 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब इनिशियली जब टाइम 0 था, ठीक है, मतलब एट 5 PM बोला हुआ है। इनिशियली मतलब 5 PM पे है, तो 5 PM पे हम टाइम 0 लेके चलेंगे, तो इनिशियली उसका टेम्परेचर कितना 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो मतलब टाइम जब 0 है तो टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमें गिवन है, ठीक है। इस प्लेस इन 375 डिग्री फ़ारेनहाइट अवन। अब अवन का टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर ऑफ द मीडियम कितना है, ए की वैल्यू कितनी है 375 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। नेक्स्ट इज आफ्टर 75 मिनट्स के बाद हमें पता चला कि जो टेम्परेचर ऑफ द रोस्ट है वो 125 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, मतलब टेम्परेचर आफ्टर 75 मिनट्स क्या हो गया 125 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो हमें बताना है when will the roast be 150 degree Fahrenheit, we need to calculate, so to find या to calculate time t, ठीक है, स्मॉल t हमें कैलकुलेट करना है when कैपिटल T, जब टेम्परेचर कितना हो जाएगा ऑफ द रोस्ट 150 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो देखो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम तो इसकी इक्वेशन ये रही, ठीक है, तो ज़रा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। नाउ सोल्यूशन, तो dt इज इक्वल्स टू k टाइम्स a माइनस टी। a की वैल्यू क्या है k इंटू में 375 माइनस का कैपिटल T, अरेंजमेंट्स कर देते हैं हम थोड़ी सी यहाँ पे ताकि ये सॉल्व हो जाए। k dt इंटीग्रेट बोथ साइड ln mod 375 माइनस टी। अब देखो ये माइनस का t था तो एक माइनस साइन बाहर आएगा, तो जो माइनस साइन बाहर आएगा ना मैं वो यहाँ को दे रही हूँ, तो माइनस का k टाइम्स t प्लस का c। पता है ना, जैसे अगर मैं बाई चांस माइनस का मतलब जैसे 1 अपॉन में ए एक्स प्लस बी, मैं इसका अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो मेरा आंसर क्या आता है ln mod ए एक्स प्लस बी अपॉन में 1 बाई ए आ जाता है। तो ए यहाँ पे x के साथ इंटू हो रहा है, वो अपॉन में आ जाता है, तो यहाँ पे x के साथ मतलब ये जो वेरिएबल है t, इसके साथ क्या इंटू हो रहा है -1, तो -1 आ जाएगा एक बार, तो जो -1 है वो मैंने इधर सब्सटीट्यूट कर मतलब उधर वाली तरफ भेज दिया, ठीक है। तो माइनस के टी प्लस सी आ गया। अब देखो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या दे रखी है कि जब टाइम 0 है तो हमारा टेम्परेचर 50 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है, ये दे रखा है। तो टाइम 0 t 0 है तो टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये c की वैल्यू आ गई। तो c की वैल्यू क्या है ln 375 माइनस 325 क्या आ गई c की वैल्यू। अब जरा इन सबको थोड़ा सा अच्छे से फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है, वेट, पहले इधर से ही अच्छे से लिख देती हूँ मैं, ठीक है। इस वाले को आप लिखोगे 375 माइनस टी इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस के टी प्लस का सी, ठीक है, ये लिखा। अब इसके बाद ये क्या आ गया ई टू द पावर माइनस के टी डॉट ई टू द पावर सी। सी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास ln 325 आई है, और सी की वैल्यू जब यहाँ पे डालोगे माइनस के टी डॉट ई टू द पावर ln 325, तो ये क्या बन जाएगा सिंपल 325, क्योंकि आपको पता है ई टू द पावर ln x इज इक्वल्स टू x ओनली, ये बात पता है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 325 डॉट ई टू द पावर माइनस के टी, यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे तो अभी सेम ला रहे हैं हम नीचे, ये माइनस टी कैपिटल टी था नहीं तो स्मॉल कब बन जाता है ये मेरे से, ठीक है। तो ये कैपिटल टी का फंक्शन है, तो कैपिटल टी का फंक्शन क्या है मेरे पास 375 माइनस 325 ई टू द पावर माइनस के टी, ये फंक्शन आ गया मेरे पास, ठीक है। हाँ ओके, नाउ अब क्या करना है हमें, एक और चीज़ है, अब के भी हमें निकालना होगा, वो भी कोई कांस्टेंट है यहाँ पे,
तो वो दूसरी वाली प्रॉब्लम से सॉल्व होगा कि टी 75 पे कितना आ रहा है, टाइम जब 75 मिनट्स आगे हो गया तो 125 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया हमारे पास। तो 125 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल्स टू 375 माइनस 325 e⁻⁻75k। ये आया, इसे ज़रा सॉल्व करो। 325 e⁻⁻75k इज़ इक्वल्स टू 375 माइनस 125 which is 250, 325 इसे आप वैसे खुद से सॉल्व करना तो आपको ज़्यादा मज़ा भी आएगा, ठीक है, करते करते सॉल्व। आप बस फाइनल आंसर मेरे से चेक किया करो, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। ये आया विच इज़ 10/13 कट के 10/13 बन गया। तो e⁻⁻75k क्या हो गया, 10/13 विच इज़ ln ले लो दोनों तरफ, माइनस 75k क्या बन जाएगा फिर ln 10/13। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ln 10/13 अपॉन में माइनस 75। इसकी ज़रा वैल्यू निकाल लो, ठीक है, वैल्यू निकाल, इस पर निकाल दूँगी। तो ये मैंने लिखा ln 10/13 डिवाइडेड बाय माइनस 75, 3.49 या फिर 3.5 इंटू में 10⁻³ आ रही है। देखो ध्यान से देखो, 10⁻⁻, हाँ 10⁻³ दिख रहा है, ठीक है। तो ये लिख दिया, k की वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है। ओके, तो हमारे पास k की भी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब हम इसे जो है नॉर्मल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो दिस इज़ t इज़ इक्वल्स टू, ठीक है, इस इक्वेशन में मैंने सब्स्टिट्यूट करा तो मेरे पास होंगे 375 माइनस 325 e⁻, माइनस k है तो माइनस k की वैल्यू 3.5 इंटू 10⁻³ इंटू में t। ये इक्वेशन बन गई। अब हम निकालेंगे जो हमें फाइंड करना है, हमें टाइम निकालना है जब टेम्परेचर 150 डिग्री फ़ारेनहाइट है। नाउ पुट कैपिटल T इज़ इक्वल्स टू 150 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 150 रखूँगी मैं। 150 इज़ इक्वल्स टू 375 माइनस 325 e⁻⁻3.5 इंटू 10⁻⁻। बस कैलकुलेशंस है, इस पेपर में तो कैलकुलेशन है, ठीक है, तो आराम से करना, ठीक है। 375 में से माइनस होगा 150, तो मेरे पास आएगा 225, हाँ 225 आया। फिर e⁻⁻ माइनस 3.5 इंटू 10⁻³ t इज़ इक्वल्स टू 225 अपॉन में 325। अब ये बन गया 9/13, ठीक है। अब t की वैल्यू निकालो, दोनों तरफ ln ले लो, तो यहाँ पे बन जाएगा t इज़ इक्वल्स टू ln 9/13, और यहाँ पे देखो माइनस 3.5 इंटू 10⁻³ भी है t के साथ, ठीक है। तो ln लिया दोनों तरफ, ये आया ln। अब t की वैल्यू क्या आ जाएगी, ln 9/13 अपॉन में ये पूरा जो है, तो मैं लिख सकती हूँ t इज़ इक्वल्स टू ln 9/13 अपॉन में माइनस 3 पॉइंट इंटू 10⁻³ विच इज़, लेट्स टेक इट आउट। इस 10⁻³ को तो मैं ऊपर ही लिख रही हूँ, 10⁻³, जो भी आंसर आएगा उसे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरा आया ln 9/13, फिर इसको डिवाइड करना है मुझे माइनस 3.5 से, विच इज़ 0.105 इंटू 10⁻³ विच इज़ 105। तो टाइम क्या आ गया मेरा, 105 मिनट्स। अब आप ये मत सोचना कि दीदी हमें कैसे पता चलेगा, हम यहाँ पे मिनट्स ले रहे हैं या आवर्स ले रहे हैं, कभी ईयर्स आ जा रहा है टाइम, तो वो तुम्हें क्वेश्चन में पता चलेगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में
टाइम को हम मिनट्स में ही कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे आफ्टर 75 मिनट्स बोला था, तो हम टी को देखो अब मिनट्स में ही कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए मेरा आंसर किस में आ रहा है, मिनट्स में आएगा। ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन में हम टाइम को ईयर्स में लेके चल रहे थे कि 18th बर्थडे मतलब 18 ईयर्स बाद, तो इसलिए मेरा आंसर ईयर्स में आ रहा था वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 105 मिनट्स आ गया। तो 105 मिनट्स बाद मतलब क्या है, 5 बजे स्टार्टिंग था, उसमें 105 मिनट्स आगे जाओ, मतलब 105 को मैं ऐसे ब्रेक करूँ 60 मिनट्स प्लस 45 मिनट्स, मतलब 1 घंटा यहीं पे हो गया, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 6 बज गए, 6:45 मिनट। तो दिस मीन्स देयरफॉर, क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखते हैं हम कि व्हेन विल द रोस्ट बी 155 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये पूछा हुआ है। तो देयरफॉर एट 6:45 PM पे द रोस्ट विल बी 150 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर एंड दिस इज़ करेक्ट। ठीक है, तो आप दोनों क्वेश्चन में बताना मुझे अगर आपके पास कोई डाउट है। ठीक है, सो दिस इज़ इट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। इसमें आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो उसे पढ़ लेना, कोई डाउट है तो बता देना। मैं वापस से बोल रही हूँ, आज और कल लास्ट है जो मैं डाउट ले पाऊँगी, उसके बाद मैं नहीं लूँगी। ठीक है, आई विल नॉट बी अवेलेबल, मैं अपने गांव चली जाऊंगी। ठीक है, वहाँ नेटवर्क्स नहीं आते, तो वहाँ पे लेना मेरे लिए डाउट बहुत मुश्किल है। मैं सिर्फ कमेंट सेक्शन में हाँ रिप्लाई दे सकती हूँ, तो प्लीज़ रिवाइज़ कर लो। ठीक है, ओके, बाय बाय।